नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है। आप सभी का हैंडी टॉक विद अजीत चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो आप लोग कमेंट करते हैं तो उनके मैं जल्दी जवाब नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि देर से ही सही जो भी आप लोग पूछते हैं उसको बताएं। तो उसी एक कमेंट को लेके आज जो वीडियो बना रहा हूं वो इसमें ज़मीन या प्लाट को 3 भाइयों में बराबर बराबर बांटना है। और जो ज़मीन जो है सड़क के किनारे है, दोस्तों ये ज़मीन कोई सीधा वर्ग या आयत नहीं है, क्योंकि ज़मीन जो होती है वो कोई वर्ग या आयत या सीधे सीधे बांटने वाली नहीं होती है। तो ये भी एक अलग शेप का ज़मीन है, और जिसको हमें 3 बराबर बराबर भाइयों में बांटना है, क्योंकि सड़क के किनारे है। तो हम इसको 3 प्रकार से बांटना, कैसे बांटते हैं 3 प्रकार से हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में वो हम पहला प्रकार आप लोगों को बताएंगे कि पहले प्रकार में ज़मीन को किस तरह से हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी ज़मीन को 2 और प्रकार के जो बांटने के लिए जो वीडियो बनाएंगे वो भी आपको सारे मिल जाएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो वीडियो में सबसे पहले जो ज़मीन जिसको 3 हिस्सों में बांटना है उसका आकार देख लेते हैं, जिसको हम बोर्ड पे बना के देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये बोर्ड में देख पा रहे हैं, ये एक साइड में ये सड़क बनी हुई है, और सड़क के साइड में जो भुजा है वो 30 मीटर की है, और उसके सामने जो वो इस तरह से है 36 मीटर की, और ये 20 मीटर की है, ये 26 मीटर की है। और ये देखने से एक समलंब प्रतीत हो रहा है। समलंब है क्योंकि ये भी मतलब ये लाइन और ये लाइन समांतर रेखाएं हैं, तो ये समलंब है। तो समलंब का जो क्षेत्रफल निकालते हैं वही उसी का फार्मूला, उसी का सूत्र यहाँ पे हम लगा के पहले पूरी ज़मीन का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र ये है, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यानी ये समांतर ये भुजा इनका योग करके उसका हाफ कर लेंगे, आधा कर लेंगे, और उनके बीच की दूरी ये 30 मीटर है। तो ये जो सूत्र है इसमें कई जगह ये प्रयोग होगा, और जो अगले वीडियो आएंगे उनमें भी इसका प्रयोग करेंगे। तो ये जो सूत्र है ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसको बार बार लिखेंगे तो काफ़ी समय इसमें खराब होगा। तो पूरे जो प्लाट पूरी ज़मीन है इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वही समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के वाले सूत्र से ही ये समांतर भुजाओं को जोड़ दिया, बटे 2 कर दिया, गुणे 30। तो ये हो गया 23 × 30 690, ये वर्ग मीटर पूरी ज़मीन का ये क्षेत्रफल हो गया। अब चूंकि हमें इस ज़मीन को 3 लोगों में बराबर बराबर बांटनी है, तो बांटेंगे बाद में। पहले इसमें देखें जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें एक हिस्सा कितना होगा, तो 1 भाग या एक हिस्सा 1 भाग का क्षेत्रफल बराबर 690 बटे 3 230 वर्ग मीटर। ये 230 वर्ग मीटर एक भाई को मिलेगा, एक हिस्सा होगा या एक भाग 230 वर्ग मीटर। अब इसको देखते हैं किस तरह से हम बांटेंगे जिससे कि 230 तीनों लोगों का अलग अलग इसमें हिस्सा निकल जाए। तो यहाँ तक तो जो भी इस वीडियो में जो 3 पार्ट बनेंगे यहाँ पर तो तीनों में कॉमन ही रहेगा। उसके बाद में बांटने के 3 तरीके होंगे। तो पहला तरीका हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं।
तो दोस्तों इसमें चूंकि ये सड़क के किनारे है, तो जो भी हिस्से होंगे सब लोग चाहेंगे कि सड़क पे सबको बराबर मिले। तो सड़क पे क्या है कि सड़क पे ये टोटल 30 मीटर है, तो इसमें 3 भाग करेंगे, ये 10-10 मीटर सबको मिलेगी जमीन। तो 3 भाग कर लिए। अब हम यहाँ पे तो ये पॉइंट फिक्स हो गए, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ऊपर हम इसको मतलब इधर उधर कर सकते हैं। तो अब चूंकि पहला तरीका है तो हम 3 प्रकार से बताएंगे। तो पहले वाले में हम क्या करते हैं कि एक तरीका इस तरह से हो सकता है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये सड़क के किनारे सबको सीधा मिले, और ये एक त्रिभुज टाइप का है, इसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे सबको बराबर मिले, यानी इसको हम जोड़ देंगे, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ये भी 10 मीटर हो जाएगा। तो अब ये तीनों बराबर हैं, तो एक का क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं कितना क्षेत्रफल होगा। तो ये देखने से एक आयत लग रहा है जिसमें ये सामने सामने की 20 मीटर है और ये 10 मीटर है। तो यहाँ पे एक भाग, या इसको आयत लिख सकते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसको 20 गुणे 10, ये 200 वर्ग मीटर। ये आयत का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर आया। इसका मतलब जो ये 230 एक हिस्से में जो क्षेत्रफल होना चाहिए था, तो 200 तो सबको मिल गया। अब जो है सिर्फ 30 वर्ग मीटर सबके लिए और चाहिए। तो यहाँ पे पतला है तो ये थोड़ा आगे खिसक जाएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है तो ये यहाँ से खिसक जाएगा। लेकिन इसको कैसे करेंगे ये आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला भाग देखते हैं, और अगर हम सपोज करें कि इसी लाइन को अगर ऊपर बढ़ा देते हैं और इसका हमें क्षेत्रफल पता करना है, तो ये पूरा 26 मीटर है और ये 20 निकल गया, तो ये जो इतना है ये 6 मीटर होगा, और ये 0 है और ये है 36, तो ये 6 मीटर होगा, तो ये होगा 4, उसी के रेशियो में ये 2 होगा और ये 0, इस तरह से। तो ये वाला जो है इसका अगर हमें एरिया निकालना चाहें तो ये भी एक समलंब है, ये सामने सामने की समांतर भुजाएं हैं और ये दूरी हो गई। तो इसका एरिया देख लेते हैं कि कितना है, अगर ज़्यादा आएगा तो फिर माइनस कर देंगे। तो इस समलंब का क्षेत्रफल लिखते हैं। समलंब का क्षेत्रफल 4 समांतर भुजाएं जो है 4 + 6/2 इंटू ये है 10, तो ये है 4 6 10/2 10/2 5 इंटू 10, इसका मतलब ये है 50 वर्ग मीटर। चूंकि ये जो आयत में सबका 200 वर्ग मीटर पहले ही मिल चुका है सबका, और मिलना चाहिए 200 हिस्से में है 230 वर्ग मीटर, तो ये 50 वर्ग मीटर है, 200 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 250। यानी कि सीधा सीधा तो देखने से भी लग रहा है कि अगर यही लाइन ऊपर ले जाते हैं तो ये 20 मीटर ज़्यादा हो जाएगा।
तो हमें क्या करना है कि 20 मीटर जो है इसमें से माइनस कर देना है। ये लाइन चाहे सीधी इधर थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अब 20 मीटर हमें इसमें से निकालना है। तो क्या करना है, इस समलंब को क्या करें हम, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, वहाँ पे ज़्यादा वैसा हो जाएगा। इस तरह से उसी को केवल हमने बना लिया। 4, 6, 10। ऊपर वाला तो ये सीधे सीधे ये 12 के 3 हो जाएंगे, ये 12 है, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, ये भी अगर इसको हम 10 भाग में बांट लें, इस तरह से, ये आधा है, आधा इसको छोड़ देते हैं। अब देख लेते हैं इसको, ये भी सब समलंब बन रहे हैं और इसका अगर रेशियो देखेंगे तो ये वाली जो है 5 होगी, ये 6 है, तो ये वाली 4.2, 4.4, 4.6, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 और ये 5 हो जाएगी। तो ये जो ये है लाइनें, इनकी भी हमें लंबाई पता चल रही है। तो हमें इनमें से देखना है कि 20 वर्ग मीटर कितने समलंब लेंगे, तब 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकलेगा। अब इसको निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ट्रायल एंड एरर जो मेथड होता है, ट्रायल एंड एरर, उसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं कि ये 4 समलंब लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, 3.5 लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो ट्रायल एंड एरर मेथड ये होता है कि आप प्रयास करिए और अगर सही नहीं है तो फिर आगे फिर प्रयास की, मतलब बार बार प्रयास करने पड़ते हैं। तो 3 का लेके देखा, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो हमने 4 कर लिया, 4 में ज़्यादा हो रहा है फिर थोड़ा कम कर दिया। तो ये है ट्रायल एंड एरर मेथड, उसी से हम इसको चेक करेंगे। तो थोड़ा तो अंदाज़ा लग ही जाता है। अगर इसमें हम 4 समलंब ले लेते हैं छोटे छोटे, तो कितना उसका क्षेत्रफल बनेगा, 4 स्मॉल, छोटे छोटे जो हैं, 4 छोटे जो समलंब हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो 4 पे ये 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, तो और पहली साइड ये है 4 प्लस 4.8 बटे 2 और गुणे, ये चूंकि पूरा 10 है, 5 आधा छोड़ दिया तो 4 में ये सब एक एक के हैं, तो ये 4 हो जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 8.8/2 इंटू 4, इसका मतलब ये हुआ, ये बनेगा 4.4 इंटू 4, इसका मतलब है ये 17.6 वर्ग मीटर हुआ। इसका मतलब 20 से ये कम है। तो ट्रायल एंड एरर है, हमने 4 लिया तो ये पूरा नहीं बढ़ा, हम 5 ले लेते हैं। अगर 5 ले लेते हैं, 5 स्मॉल, जो छोटे समलंब हैं, का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड ही लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 में तो ये 5 है, बाई 2 इंटू 5, तो ये 4.5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना ये वर्ग मीटर हो गया। इसका मतलब ये जो है 20 से ऊपर निकल गया। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि 4 और 5 के बीच में है। तो अगर भाइयों में ज़्यादा सहमति हो तो अंदाजे से बांट सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम इसको एग्जैक्ट करके दिखाएंगे और ये मान के चलते हैं कि सहमत नहीं है, जितना हमारा है उतना हमको मिलना चाहिए। तो अब क्या करना है कि इस 5वें वाले को फिर से कुछ भाग में बांटना होगा।
चाहे वो 2 भागों में बांट के देख लीजिए, आ जाता है ठीक है, नहीं आता है 3 में बांटिए 3 नहीं आता है, 4 में 4 नहीं आता, 5 में। तो चूंकि सारे हम बांट के यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग उसको कैलकुलेट करके देख लेना हमने जो किया है, तो हम एक वही डायरेक्ट बताते हैं, देखते हैं कितना है। तो हमने पाया कि ये जो 5वां है इसका आधा कर लेते हैं, मतलब इसको 2 भागों में बांटने से ही हमारा 20 मीटर निकल आएगा। तो अगर इसको हम आधा करते हैं और फिर इसका एरिया निकालते हैं, ये इतने भाग का, तो ये कितना होगा, 4 जो छोटे हैं और 1 जो हाफ है, अच्छे से लिख लेते हैं। देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना आता है। 4 ये पूरे लिए और इसका आधा लिया है, तो ये 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 4 + 4.9 डिवाइड बाई 2 इंटू ये यहाँ से यहाँ तक 4.5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4.45 इंटू 4.5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा, 4.45 इंटू 4.5, 20.025 वर्ग मीटर, ये आ गया। इसका मतलब यहाँ से हम जो इसके जो आधे से जो है इतना ये छोड़ देंगे और इस वाले का हिस्सा ये हो जाएगा। अब इसमें इस लाइन को भी पता कर सकते हैं, ये भी पता हो गई है, ये वाली भी पता कर सकते हैं। ये वाली कितनी थी, 4.9 और ये है 4.5 इस साइड का, तो इस साइड का ये होगा 5.5 और रेशियो देख रहे हैं कि ये 10 है, तो 10 में ये जो ये लाइन है 12 है। तो अगर इसको रेशियो चेक करना चाहें 10 मीटर इक्वल टू 12 मीटर, तो इसका मतलब है 1 मीटर के इक्वल 1.2 होगा। और अगर 5.5 देखें, 5.5 मीटर इक्वल टू 1.2 इंटू 5.5, तो ये कितना मीटर होगा, मल्टीप्लाई करके देखिए, ये हो गया है 6.6 मीटर, ये इतना हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा देखते हैं। अब दूसरा हिस्सा अगर हम इसमें चेक करना चाहें तो सबसे अच्छा ये है कि पहले राइट में ले लिया है और फिर हम लेफ्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि 200 तो है, 30 यहाँ पे निकाल लेते हैं और जो बीच में बचेगा फिर उसी का बचा रह जाएगा। तो अब बाएं तरफ से यानी इस ट्रायंगल की तरफ से हम इसका हिस्सा निकालेंगे। तो ये एक त्रिभुज है और ये इसी हिस्से में है, तो अब ये 200 था, इसको भी तो देख लें कितना है, उसके बाद जो बचेगा इधर से ले लेंगे। तो ये ट्रायंगल है और सीधी लाइन है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री एक समकोण त्रिभुज है। तो अगर यहाँ पे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई या दूरी जो भी है ऊंचाई। तो ये है 1/2 गुणे 10 गुणे 2, तो ये हो गया 10
मीटर स्क्वायर, ये वर्ग मीटर। तो ये 200 और 10 ये है, तो इसका मतलब ये वाला अगर सीधा सीधा देखें तो 210 है। तो और चाहिए कितना, 230। तो 230 जो है ये इसका हिस्सा बनता है, और 210 यहाँ तक मिल गया। तो अब ये 20 वर्ग मीटर इसको इधर इसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो यहाँ तक ऑलरेडी इसको इधर का मिल ही चुका है। तो ये 20 मीटर देखना है, और ये संलग्न बन गया। इसमें से हमें 20 वर्ग मीटर निकालना है, बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे इसमें करेंगे। कि इसको हम अगर अलग ही बना लेते हैं, और फिर वही कि इसके जो पूरा 10 है इसके 10 ही भाग कर लेते हैं। ये है 2 4 2 है, ये 4 है, ये 10 है। तो इसके 10 भाग बना लेते हैं। इसके 10 भाग बना लिए। अब वही जो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम कुछ समलंब का पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर कम होता है तो और कुछ ले लेते हैं, अगर ज़्यादा हो जाता है थोड़े कम कर देते हैं। तो फिर भी एक अंदाज से हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब इसके 7 भाग ले लेते हैं। तो 7 भाग 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। तो ये जो है 7 भाग का ये डिस्टेंस 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर के हैं। और एकदम जो बीच में है ये 4 है, ये 2 है, तो ये 5 हो जाएगा। और 5 के बाद में फिर क्या होगा, 5.2 होगा, 5.4, ये साथ में 5.4 हो जाएगा। तो 7 इस्मान जो है समलंब का क्षेत्रफल बराबर 2 प्लस ये 5 नहीं 4 ये है, तो बीच में ये 5 नहीं 3 होगा, 3। और छठा होगा 3.2 और 7वां होगा 3.4। बट्टे 2 गुणे 7। तो ये हो गया है 5.4/2 इंटू 7। तो ये हो गया 2.7 गुणे 7। तो ये हो गया 18.9 वर्ग मीटर स्क्वायर। ये वर्ग मीटर, इसका मतलब ये 20 से थोड़ा सा कम है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि बस जो 8वां है पूरा नहीं लग सकते हैं। 8वें को भी कई पार्ट में बांट के हमें चेक करना पड़ेगा। तो 8वें के हम कितने पार्ट करते हैं ये देख लेते हैं। 8वें के 4 पार्ट करते हैं, जिसमें सिर्फ एक लेना है, यानी ये वाला जो है इसके 4 पार्ट करने हैं, उसमें एक पार्ट लेना है। तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, 7 पूरे हैं, 7 और प्लस 8वें का 1/4 पार्ट, ये है। इसका क्षेत्रफल देखें, सारे समलंब हैं, समलंब का ही सूत्र लगाते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर ही लिखते हैं। तो 7 पूरे और 8वें का 4 पार्ट करेंगे, उसका एक पार्ट लेंगे। तो 2 + 3.45 इंटू 7.25 ये बना। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5.45/2
इंटू 7.25, सिंप्लीफाई करेंगे 2 तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर की भी सहायता ले सकते हैं। ये आया है 19.756, ये पॉइंट में 2 के बाद छोड़ भी देते हैं, ये लगभग 20 ही है। तो ये 20 वर्ग मीटर। जो इसका कम था तो ये 20 वर्ग मीटर इधर को शिफ्ट होना है। और कितना शिफ्ट होना है, डिस्टेंस कितनी है, 7.25 उधर को ये शिफ्ट होगा। ये कैलकुलेशन में 25 नहीं 45। तो ये इस तरह से ये 20 वर्ग मीटर आया है। और इस 7.45 इसमें इधर को शिफ्ट होना है 7.45, और ये 36 है तो ये तीनों का ये 12 था। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, और 12 में 7.45। ये 45 इसलिए था क्योंकि 7 के बाद ले रहे थे, इसलिए 45 ही है ये। और इसका जोड़ के देख लेते हैं कितना बनता है जाके। नहीं, ये 7.5 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये तो इसके रेशियो में जाएगा। इसका 7.45 नीचे है, और इसमें इस रेशियो में रखेंगे 1 मीटर इक्वल टू 1.2, तो 7.45 ये होगा 1.2 इंटू 7.45, मल्टीप्लाई करने पे ये होगा 8.94। तो 12 में 8.94 ये जुड़ जाएगा, और ये टोटल होगा 20.94। इसका मतलब हिस्सा इसका इस वाले का जो है, चूँकि यहाँ पे काफ़ी पतला है तो इधर कुछ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा, ये भी पोर्शन इसका हो जाएगा। अब ये जो बीच वाला है, बीच वाला और ये वाला जो भाग मिलता है, ये इसके साथ में शामिल होगा। तो एरिया 20 मीटर 210-20 मीटर कम था, तो ये मिल गया, ये वाला पूरा हो गया। अब जब बाएं तरफ एक हिस्सा निकल आया, एक दाहिनी तरफ, तो बीच में बचा है वो 230 वर्ग मीटर ही बचेगा। और फिर भी अगर हम चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं देखते हैं। इसका 200 मीटर तो ये है ही है, तो 230 जो इसका हिस्सा होना चाहिए, 200 तो पहले से ही लग लिया। अब ये 30 मीटर है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, इसको देखना है। तो अब यहाँ पे ये जो है एक समलंब है, इसका क्षेत्रफल देखना होगा। क्षेत्रफल के लिए हमें ये साइड और ये साइड पे पता करनी है। ये पता है, ये पता है 4.9 है, और ये कितनी थी अभी देख लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितनी रह जाती है तो पता चल जाएगा। तो पहले इसको देखते हैं। टोटल इसकी लंबाई है 30 मीटर, और माइनस ये 10 और 7.45, तो 10 और 17.45, और माइनस 5.5। इसको माइनस करके देखेंगे तो कितना बचेगा। ये होगा 7.05 मीटर। ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। समांतर भुजा ये है 4.9, और ये अभी निकाली थी 3.45। तो इस समलंब का क्षेत्रफल
समलंब का क्षेत्रफल 3.45 प्लस 4.9 बटे 2 गुणे 7.05। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 4.95 था क्योंकि आधा आगे घटा था 95, तो ये हो जाएगा 8.4/2 इंटू 7.05, 4.2 इंटू 7.05। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं, ये है 29.61 पॉइंट में है, तो ये लगभग 30 वर्ग मीटर है। इसका मतलब तीसरा हिस्सा भी पूरा है। और इस तरह से ये बंटवारा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ से लगा के ये हिस्सा एक का हुआ और यहाँ से ये वाला हिस्सा दूसरे का हुआ और ये तीसरे का हुआ। तो अब एक तरह का ये भी बंटवारा है और हम इसको दो तरीके से और बांटेंगे। तो अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम सीधा सीधा यहाँ से इस लाइन को हम टेढ़ा करेंगे और इसको इस तरह से, इसको इस तरह, सड़क पे तो पूरी रहेगी और इधर से हम सीधा कर देंगे। उसमें वो कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और फिर उसके बाद में जो तीसरा वीडियो आएगा उसमें कुछ डिस्टेंस हम ऊपर लेंगे। जैसे सड़क के किनारे होता है कि पहले चाहते हैं कि हम 10 मीटर तक सीधा रहे ताकि दुकान या मकान बनवाएं तो वो एकदम सीधी सीधी थोड़ी अच्छी लगे वो दुकानें, और उसके बाद में फिर हम सीधा सीधा माप लेते हैं। तो इस तरह से भी हम उसको मापना देखेंगे। तो इसमें ये वाला जो है ये 36 है पूरा, ये 20.94 और 6.6 है। तो ये कितना बचेगा इसको भी माइनस करके ये होगा 8.46। ये हर तरह से अब आपकी वो जितनी भी साइड है सबकी माप पता चली है, तो आराम से अब ये समझ में भी आ गया होगा। तो जो अगले वीडियो इसी को हम दो अन्य प्रकार से बांट के देखेंगे, बंटवारा करके देखेंगे। तो अगर चाहते हैं आपको सारे वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।